जय हिंद। जीएस स्टडी A60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच मान के बारे में, जो कि हर परीक्षा में बार बार पूछता है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कहीं कहीं दिया रहता है पावर ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन, कहीं कहीं दिया रहता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी आप लगा सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं। पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं? तो पहले आप जान लीजिए कि पीएच स्केल कैसा होता है। तो दोस्तों देखिए, पीएच स्केल इस तरह से बना होता है। इस तरह से स्केल बना रहता है, उस पर कुछ संख्याएं लिखी होती हैं जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं और 14 तक जाती हैं। इसके बीच में सभी संख्याएं लिखी रहती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इस तरह 14 तक लिखी रहती हैं। ठीक है, तो इससे हम पता क्या करते हैं कि किसी भी पदार्थ या घोल का कि वो क्षारीय है कि अम्लीय है कि उदासीन है, क्या इन तीनों चीज़ों का हम पता करते हैं। तो इसमें ऑप्शन भी हमारा दिया है कि अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हम इन तीनों चीज़ों का पता करते हैं पीएच स्केल से। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पीएच का फार्मूला क्या होता है। पीएच का फार्मूला क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएच बराबर -log10 ब्रैकेट में H+। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा बी। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, सारेंसन ने, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु ने। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारेंसन ने। कौन खोज किया था पीएच स्केल की? सारेंसन ने। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो पीएच मीटर की रेंज देखिए, कोई ऑप्शन लगा देगा 1 से 14 तक। नहीं, 1 से 14 तक आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अभी पीछे आपको बताएं कि 0 से शुरू होती है और 14 तक जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, 0 से लेके 14 तक। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 7.4, ऑप्शन नंबर डी 8। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 0.2। तो दोस्तों 0.2 का परिवर्तन हो जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 7.4 व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है 7.4, लेकिन इसमें अगर 0.2 का परिवर्तन कर दिया जाए, चाहे हो जाता है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, 0.2। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है। बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 1। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1। बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है।
अगला क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो जल का पीएच मान कितना होता है? बताइए जल्दी से। जल का पीएच मान होता है, आप हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। इसी तरह से आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? वहाँ पर जल पूछा था, यहाँ पर अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है हमारा, ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4। जिसको आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के बताया कि नहीं सर हमको आ रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पर सामान्य वर्षा का पूछा है, वहाँ पर अम्लीय वर्षा का पूछा था, यहाँ पर सामान्य वर्षा का पूछा है। तो ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए 5.6, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 5.6 से 6 तक, ऑप्शन नंबर डी 5.4 से 6.6 तक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.6 से 6 तक। सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से 6 तक। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 7.4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के आंसू का पीएच मान होता है 7.4। हमारा राइट आंसर होगा सी 7.4। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? हमारा पहला ऑप्शन दिया है 7.4, दूसरा ऑप्शन दिया है 6.6, तीसरा ऑप्शन दिया है 2.7 और चौथा ऑप्शन दिया है 7। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर होगा ए 7.4। कितना होता है? 7.4। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। वहाँ पर छोटी आंत पूछा था, यहाँ पर बड़ी आंत पूछ लिया। बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6.5, ऑप्शन नंबर बी 7.4, ऑप्शन नंबर सी 5.4, ऑप्शन नंबर डी 7। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.4। क्या हो जाएगा? 5.4। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मछली का पीएच मान कितना होता है? मछली का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7.4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 6.6 से 6.8 तक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6.6 से 6.8 तक। मछली का पीएच मान कितना होता है? 6.6 से लेकर 6.8 तक। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्या दिया है। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया है कि बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 6.4, ऑप्शन नंबर सी 8.5, ऑप्शन नंबर डी 8। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.5। क्या होगा? 8.5। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दूध का पीएच मान कितना होता है?
दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 6.4, ऑप्शन नंबर सी 7.4, ऑप्शन नंबर डी 11। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि पनीर का पीएच मान कितना होता है। पूछ लिया कि पनीर का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए 5.9, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 2। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5.9। पनीर का पीएच मान कितना होता है? 5.9। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? मक्खन का पीएच मान कितना होता है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि मक्खन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन देखिए क्या दिया है हमारा। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 7.4 से 7.5 तक, ऑप्शन नंबर सी 6.1 से लेके 6.4 तक, ऑप्शन नंबर डी 6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी 6.1 से लेकर 6.4 तक मक्खन का पीएच मान होता है। ठीक है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्या दिया है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन क्या देखिए दिया है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 7 से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी को आ रहा है तो बताए जल्दी से कि राइट आंसर क्या होगा। तो हम बताते हैं राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी 7 से कम। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्षारीय बेसिक घोल का पीएच मान कितना होता है। वहाँ पर देखिए अम्लीय पूछा था, यहाँ पर क्षारीय पूछ लिया। आई ऑप्शन वही दिया है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 7 से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 से ज़्यादा। अम्लीय होगा तो 7 से कम होगा, क्षारीय होगा तो 7 से ज़्यादा होगा। ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 7 से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। देखिए भैया क्या पूछ लिया। अचार का पीएच मान कितना होता है। ध्यान से पढ़िए। अचार का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए 5.5, ऑप्शन नंबर बी 3.5 से 3.9 तक, ऑप्शन नंबर सी 4 से 5, ऑप्शन नंबर डी 7 से 8। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3.5 से 3.9 तक अचार का पीएच मान होता है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। देखिए क्या पूछ रहा है। मानव लार का पीएच मान कितना होता है। मानव लार का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए 6.5 से 7.5 तक, ऑप्शन नंबर बी 6.5 से 7 तक, ऑप्शन नंबर सी 4 से 5 तक, ऑप्शन नंबर डी 6 से 7 तक। अगर किसी को आ रहा है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के बताए कि नहीं सर हमको आ रहा है। देखिए हम बताते हैं क्या। मानव लार का पीएच मान कितना होता है। राइट आंसर होगा हमारा ए 6.5 से 7.5 तक। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्या दिया है। चाय का पीएच मान कितना होता है। चाय का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 4.5, ऑप्शन नंबर बी 5.5, ऑप्शन नंबर सी 6.5, ऑप्शन नंबर डी 5। तो हमारा राइट आंसर होगा 5.5। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो चाय पीता है वो भैया जानता होगा, और जो नहीं पीता है नहीं जानता हो जान ले।
अच्छा अब देखिए क्या नीचे का पूछ लिया, ऊपर पूछा है चाय का, नीचे पूछ लिया काफ़ी का। काफ़ी का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। तो काफ़ी का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 5। काफ़ी का पीएच मान कितना होता है? 5। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है अंडे का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए कि अंडे का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन सुनिए क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 7.4, ऑप्शन नंबर सी 7.8, ऑप्शन नंबर डी 6। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7.8। अंडे का पीएच मान कितना होता है? 7.8। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अभी यहाँ पर क्या पूछ रहा है भैया, पूछ रहा है कि केले का पीएच मान कितना होता है। केले का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन सुनिए क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए 7.4, ऑप्शन नंबर बी 4.5 से 5.2, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। तो केले का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, 4.5 से 5.2 तक। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब देखिए क्या पूछ लिया, सेव का पीएच मान कितना होता है। सेव का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन सुनिए क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। सेव का पीएच मान कितना होता है? 3। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, संतरे का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से कि संतरे का पीएच मान कितना होता है। ऊपर सेव का पूछा था, नीचे संतरे का पूछ लिया। तो ऑप्शन सुनिए क्या दिया। ऑप्शन नंबर ए 3.6, ऑप्शन नंबर बी 3.7, ऑप्शन नंबर सी 7.4, ऑप्शन नंबर डी 6। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3.7। संतरे का पीएच मान कितना होता है? 3.7। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्या पूछ लिया, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन सुनिए क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 4। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखते हैं। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन क्या है, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 से 10, ऑप्शन नंबर डी 6 से 7। तो हमारा राइट आंसर होगा सी 7 से 10। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? 7 से 10 होता है। इसी तरह से अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 2.4, ऑप्शन नंबर डी 7.4। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2.4। क्या होगा? 2.4 नींबू का पीएच मान होता है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है नमक का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन सुनिए क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 5। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7। मिट्टी का भी पीएच मान कितना होता है? 7। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है भैया, पढ़िए ध्यान से आप। टमाटर का पीएच मान कितना होता है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 6.5, ऑप्शन नंबर बी 7.4, ऑप्शन नंबर सी 4.5, ऑप्शन नंबर डी 5।
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4.5। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.5। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? देखिए वहाँ पर क्या पूछा था, टमाटर का पीएच मान पूछा था और यहाँ पर टमाटर के रस का पीएच मान पूछ लिया है। तो टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन देखिए 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4.1। टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? 4.1 होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखिए शराब का पीएच मान कितना होता है। अब शराब का भी भैया पूछ लिया कि शराब का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 3.6, ऑप्शन नंबर बी 7.4, ऑप्शन नंबर सी 2.8, ऑप्शन नंबर डी 7। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.8। कितना होगा? 2.8। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग आ गए हैं। बियर का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन सुनिए क्या दिया है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि बियर का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 4.5, ऑप्शन नंबर सी 4.6, ऑप्शन नंबर डी 4.8। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4.5। दोस्तों ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।